पहला शेयर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अदानी पावर को लेकर के। अंबाला मैम के पास चलते हैं, अंबाला मैम से शुरू करेंगे। मैम ये अभी रेंज में ही है, अपने 220 के आसपास की रेंज जो इसने पकड़ी हुई है, 2-3 रुपए उससे 1-2 रुपए नीचे है। 217 आपने क्या लेवल बताए थे कंफर्टेबल होंगी नीचे की तरफ? 190 के आसपास अगर मिले तो बहुत बढ़िया, तो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। बाकी ये सिर्फ ट्रेडर्स वाली बातें हैं, इन्वेस्टर वालों के लिए तो अभी भी यहाँ पर मतलब अच्छे टारगेट्स हैं, तो फिलहाल वेट कर लो 1-2 दिन में। आपको आज नहीं तो कल 190 के आसपास ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी आई एम ट्रैकिंग इट, अगर लगा कि 190 की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है, प्राइस वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम एंट्री कर लेंगे इसमें दोबारा, बट फ्रेश एंट्री अभी मैं वेट एंड वॉच कर रही हूँ। हम पावर स्टॉक की बात कर ही रहे हैं, जीपीआईएल पहला टारगेट आ गया इसका, तो ये स्टॉक रिकमेंडेशन विपुल जी अभी थोड़े दिन पहले की है। 315 का टारगेट दिया गया था, एंट्री थी 282 की, तो वो टारगेट आ गया। लेकिन पावर का स्टॉक है, अगर दोनों में से बात हो रही है इसलिए मैंने इसको बता दिया। हाँ, मैं पूछने वाला था, मेरी लिस्ट में था गोदावरी पावर आज के गेनर्स में शामिल जी, शामिल। ऑलराइट, तो मोमेंटम में है, अगर अडानी पावर और इसमें से मोमेंटम चेस करना है 10-12 दिन के हिसाब से ये ज्यादा विन करता है उस सिचुएशन को जी। तो गोदावरी पावर अभी करंट लेवल पे बाय करते हैं जिन्होंने पुराना नहीं खरीदा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें? पुराने वाले बोलेंगे हम प्रॉफिट कब बुक करें फिर क्योंकि 10-12% का प्रॉफिट है। मैं सोच रही थी यहाँ पे बुक करके जाना चाहिए, बट एनीवेज क्योंकि मोमेंटम में है तो आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो लें। 313-314 इस रेंज पर ही चल रहा है अभी। 315 का फर्स्ट टारगेट था, डिस्क्लोजर दे दिया है। उसके बाद भी अगर आप एंट्री करना चाहें तो रेंजिंग फ्रॉम 330 अप टू 370 के टारगेट मुझे इसमें लग रहे हैं कि और आ जाएंगे, और समय लगेगा सिर्फ 2 मंथ्स का, 2 महीने का समय अगर आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठा लें आपका 280, और एंट्री करंट प्राइस की रेंज में कर सकते हैं। अच्छा काउंटर 280 का स्टॉप लॉस, और क्या टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए मैम? 340 एंड 370। 340, 370, 340, 370, 2 महीने के लिहाज से, ठीक है। 2 महीने के लिहाज के नज़रिए के लिहाज से 340, 370 दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 280 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, गोदावरी पावर पे रखेंगे नज़र। 1-2 महीने का नज़रिया अगर आप है तो इसे आप ले जा सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई गोदावरी पावर को लेकर के, अदानी पावर को लेकर के, 2 पावर स्टॉक्स पे बातचीत हो गई। अंशु सर का अभी मैसेज आया है और वो कह रहे हैं कि टारगेट बैंक निफ्टी का डन हो गया है, तो यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है। जो उन्होंने कॉल दी थी बैंक निफ्टी पे प्लस करने की सलाह यहाँ पर अंशु सर की तरफ से दी गई थी, और यहाँ पर 53,280 के आसपास का उन्होंने टारगेट दिया था। फाइनल टारगेट 53,280 का था, और उसी के आसपास अब ट्रेड करता हुआ अच्छी रिकवरी आ गई है। तो अच्छा, मतलब जिन लेवल से दी गई थी वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सर जीआरएससी पे ज़रा आपकी नज़र जानना चाहेंगे। जीआरएससी पे आज एक अपडेट भी थी सर, इनका एक जो वेसल था जो वायुसेना को दिया जाएगा उसकी टेस्टिंग है सर आज। हालांकि 1.25% नीचे है, पर ये अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर ये इनके दिए गए वेसल्स जो है वो आर्मी में आते हैं तो नेवी के पास मिलते हैं। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल जी, इसको खरीद के चल सकते हैं। मेजर मूविंग एवरेज इसके आसपास है, 2550 से 2520 के आसपास सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है जब तक उसके ऊपर है इसको डेफिनेटली अपने बाय लिस्ट पे जरूर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, इसलिए हल्की फुल्की गिरावट पे खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है। मुझे लग रहा है 2740 तक स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, इनफैक्ट सभी डिफेंस स्टॉक्स पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव है विपुल जी। कहीं ना कहीं जैसे ही थोड़े बहुत हालात सुधरेंगे मार्केट में, डिफेंस में आपको एक अच्छा मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक को भी लेके चल सकते हैं। हल्की फुल्की गिरावट पे बाय करें। 2530 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, ये बात जीआरएससी पे निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो जीआरएससी के अलावा एक डेटा पैटर्न में आज अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम देखिए जरा, यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है क्या? जस्ट अ मिनट जी, आज मोमेंटम में है थोड़ा 3-4% ऊपर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, ट्रेडिंग करना है तो आज नहीं, छोड़ दीजिए 1-2 दिन, क्योंकि 1-2 दिन अगले कुछ 1-2 दिन ये इसी रेंज में रहने वाला है, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 5% की रेंज पे। बाकी थोड़ा सा अगर आप रेंज समझे कि कहाँ बाय कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर फॉर लाइक 1 मंथ कम से कम और 6 महीने के व्यू पर, तो मैं 3,450 इस रेंज पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ फॉर फ्रेश बाय, और थोड़ा वेट करेंगे तो आ ही जाएगा। स्टॉप लॉस आप लोगों को जो लगाना है वो 3200 का लगाकर चलना है वंस योर एंट्री गेट्स ट्रिगर्ड।
उसके बाद जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है 4000 ऑनवर्ड सबको दिख सकते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर 4000 की एक्सपेक्टेशन तो आप रख सकते हैं। अभी फिलहाल एंट्री सही भाव मुझे नहीं लग रहा, रिस्क ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। 3000 जो भाव डिस्कस किया 3450 के आसपास एंट्री बन सकती है। जी चलिए ठीक है, ये बात निकल करके आई है। और इन सब के बीच में गौरव सोनी जी की टिप्पणी आई है। गौरव जी लिख रहे हैं, प्रणाम विपुल सर, प्रणाम आपको भी सर। कह रहे हैं सर जी शिपिंग पर नियर फ्यूचर क्या मोमेंटम रहेगा, आपके मुखार बिंदु से एक टिप्पणी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अब हमारे दर्शक भी पूरा रस लेकर के सवाल पूछते हैं। कह रहे हैं 1680 से नीचे आएगा या फिर 1900 टच होगा। सर जी शिपिंग में बीच में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, इन सब कंपनियों के रिजल्ट भी ठीक रहे थे। अब थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुकिंग आ रही है 1647 के आसपास। आज के प्रेशर में शायद ये थोड़े से घबराए होंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर जी शिपिंग को लेकर के? विपुल जी क्लियर ब्रेकआउट है स्टॉक पे 1600-1620 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। यूजुअली विपुल जी ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग आपको ब्रेकआउट की देखने को मिलती है, तो वो रीटेस्टिंग मुझे लग रहा है 1620 के आसपास एक रीटेस्टिंग जरूर होगी। उस मौके को छूटना नहीं चाहिए। 1620 के आसपास मिलता है तो स्टॉक को लेना चाहिए। 1580 का एक स्टॉप लॉस लगाए जो कि एक ब्रेकआउट जोन है, तो 1580 के ऊपर जब तक है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, और 1620 के आसपास अच्छी एंट्री बन सकती है। विपुल जी पोजिशनली मेरे पहले टारगेट जो निकल के आएंगे 1750 और 1790 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं, जो कि रिसेंट हाई है। तो डेफिनेटली गिरावट पे बाय करके चलना चाहिए। गिरावट में बाय करके चलना चाहिए। तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि 1680 के नीचे आएगा या 1900 टच करेगा, इनको कुछ स्पेसिफिक उत्तर देना चाहेंगे आप सोनी साहब को? देखिए विपुल जी 1680 के नीचे तो ऑलरेडी है, मुझे लग रहा है 1620 1600 तक शायद ये कुछ कहना चाह रहे होंगे, शायद वो मिस हो गया सर। जी सर जी बोलिए 1620 1600 तक आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है। वॉल्यूम्स कम रहते हैं, पर रिसेंटली रिजल्ट के बाद वॉल्यूम बढ़े हैं, तो मुझे लग रहा है 1620 तक शायद एक बार रीटेस्टिंग हो, वहां पे एक अच्छी एंट्री स्टॉक में बन सकती है अगर एंट्री करना चाहते। चलिए ठीक है। नतीजों के बाद मैम डिफेंस में BL भी टूटा। अब जो है कई सारे दर्शकों की आज सुबह से टिप्पणियां रहीं, अलग अलग लेवल पे लोगों ने लिया हुआ है। एक दर्शक ने 430 पे लिया हुआ था। तो जो लोग थोड़े से हायर लेवल पे हायर साइड पे लिए हुए हैं, उनको क्या कोई चिंता करने की आवश्यकता है क्या? नतीजों के बाद थोड़ा प्रेशर है, प्रॉफिट 5% बढ़ा, रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ, EBITDA 6% और मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं, या थोड़े डाउन रहे हैं ये कह सकते हैं, डाउन ही रहे हैं इनफैक्ट 31 से सीधे 29 के आसपास। तो क्या व्यू रहेगा मैम आपका? 440 से 400 की रेंज एक्यूमुलेशन जोन डिस्कस की थी। जब 440-38 पे था तब मैं बोल रही थी कि 400-410 आ सकता है। उस समय लग रहा होगा कि नहीं, एक्यूमुलेशन जोन का मतलब ही वो होता है कि एक रेंज, राइट? तो कभी कभी जब बोलते हैं तो उसको थोड़ा समझो भी कि रीजन क्या है, और ये लग रहा था और वो हो गया। अभी फिलहाल के लिए जो आपका आउटलुक होना चाहिए स्टॉक को लेकर के, योर स्टॉप लॉस इज 370, डू मेंटेन इट। और किसी को अगर स्विंग ट्रेड के लिए 440 से 410 की रेंज थी इन्वेस्टर वाली, अब ये वाला जो भाव है जो 410 412 चल रहा है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 370 का स्टॉप लॉस लगा के आप कम से कम 430 से लेकर के रेंजिंग फ्रॉम 470 के टारगेट को चेस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स वाले टारगेट पहले से लोगों को मालूम है, 550 ऑनवर्ड्स है वो। तो जिनको खरीदना है 412 410 की रेंज में 370 स्टॉप लॉस है, और यहाँ से 430 से लेकर के 470 टारगेट है। यू कैन थिंक ऑफ इट, बाय कर सकते हैं। ठीक। अरुण सर एक टिप्पणी आपसे रह गई, ये जो क्योंकि आपके साथ बहुत सारे शोज किए सर अदानी समूह को लेकर के, अब ये जो US वाला मामला रहा सर जिसमें कि क्लीन चिट मिली है, हाँ चूँकि पहले एक रैली आ गई थी उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली। आप कैसे देख रहे हैं सर इस समूह को? और जैसे अदानी ग्रीन वगैरह या अदानी पोर्ट पे, आपका पसंदीदा अदानी पोर्ट रहा पहले, अभी क्या परिवर्तन है और अभी आपका नज़रिया क्या है ये जो हाल के डेवलपमेंट में एक छोटी सी टिप्पणी अदानी समूह को लेकर के? देखिए विपुल जी इस ओवरऑल ग्रुप को मैं अच्छी थोड़ा डीप तरीके से ट्रैक करता हूं, तो इसमें अब ज्यादा कुछ नेगेटिविटी रही नहीं है। जो भी केसेस थे ऑलमोस्ट सभी मेजरली क्लोज हो चुके हैं। अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी पे ज्यादा दिक्कतें स्टॉक में आई थी इन सभी चीजों के वजह से, वहां पे रैली भी काफी अच्छी देखने को मिली है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव अभी भी 3 स्टॉक्स पे विपुल जी। लास्ट टाइम भी अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट में था। अडानी पावर मेरा तीसरा पिक हमेशा से रहा है।
तो अभी भी ये तीनों ही पिक रहेगी विपुल जी। बाकी किसी स्टॉक पे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस मेरा एकदम लास्ट प्रीफर्ड पिक होता है ओवरऑल ग्रुप में, पर मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट, अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट, ये तीनों स्टॉक्स आपको हमेशा से लीड करते हुए रहेंगे। और मार्केट में गिरावट आती है तो ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है थोड़े रेजिलेंट रहेंगे और वहां पे गिरावट कम आनी चाहिए। तो किसी को लेना है या किसी को पिक करना है तो ये तीनों में से किसी भी स्टॉक को पिक करके चल सकते हैं। पोर्ट पे क्या टारगेट दे रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में बहुत बुलिश रिपोर्ट भी आने लगी, आपके टारगेट्स क्या हैं? क्योंकि बहुत लंबे टाइम से जब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपनी रेंज से बाहर ज़्यादा निकला नहीं है, तो रिटर्न उतने हिसाब से नहीं मिले। हाँ, जिन्होंने लोअर लेवल पे ले लिया उनको मिल गए होंगे, लेकिन पहले जो हाइस थे उसी के आसपास ही पहुंच के रुक जाता है। विपुल जी, पिछला हाई 1500 का था, अभी 1800 के हाँ, आसपास है। तो जी। और मोमेंटम तो काफी अच्छा बना है। ये स्टॉक नीचे में ऑलमोस्ट 1300 तक गया था, तो 1300 से आसा 1800 तक की रेंज आई है। पर आपने सही कहा, रिटर्न काफी कम है दूसरे अडानी के स्टॉक्स के खिलाफ बदौलत देखते हैं। पर एक स्टेबल स्टॉक होता है विपुल जी, आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न आपको देने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको 2000 की तरफ इजीली बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है विपुल जी, वेस्ट बंगाल में जो एक सरकार बनी है, वहां के जो पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी शायद पोर्ट्स का डेवलपमेंट है, वहां पे भी काफी कुछ इनको पॉजिटिविटी या फिर एक ऑर्डर फ्लो जरूर आएंगे। तो मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट्स एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगा। और जैसे जैसे अगर मिडिल ईस्ट के तनाव भी कम होते हैं तो वहां पे भी मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट्स में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेंगे। तो डेफिनेटली इसको बाई करना चाहिए और गिरावट पे एक्यूमुलेट करें। 2000 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। चलिए, ये बात हो गई, थोड़ा सा इस पर भी बातचीत करनी आवश्यक थी, तो इस पर बातचीत हो गई। अमाला मैम, आपसे जानना चाहेंगे एनर्जी के अंदर JSW एनर्जी जैसी कंपनियां कैसी लग रही हैं आपको? इस पे हम लोग थोड़ी सी कम चर्चा करते हैं, 500 पे कैसा लग रहा है आपको? JSW एनर्जी, देखिए, ट्रेडिंग अवॉइड करना है पहले तो। जी। ये काउंटर थोड़ा सा स्लो चलेगा लेकिन स्टेबल तरीके से चलेगा, आपका होल्डिंग पीरियड इंक्रीज हो सकता है। हैविंग सेड दिस, 532 पर है, 33 पर है, बिल्कुल ठीक है, बाय करके जा सकते हो क्योंकि रिस्क काफी छोटा है। या तो बहुत जल्द टारगेट देगा, क्योंकि वो प्राइस स्ट्रक्चर है कि या तो बहुत जल्द टारगेट देगा या फिर बहुत जल्द आपको एग्जिट दे देगा स्टॉप लॉस वाला। सो व्हाटएवर कम्स फर्स्ट, जो भी पहले आए उसको आपको रेस्पेक्ट कर लेना है। करंट प्राइस पर बाय करने की सलाह जरूर है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर लीजिए 485 का। टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ से 550 से लेकर 550 नहीं, सॉरी, 570 से लेकर के 570 से लेकर के लगभग 650 की कर सकते हैं। और समय डिफाइंड रखिए, इतने समय में मूवमेंट हो गया तो ठीक, अदरवाइज फिर जहां पर सेक्टर रोटेशन का बेनिफिट मिल रहा होगा, हम शो में रहते ही है, वहां पर उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो 2 टारगेट्स है, मैं 3 महीने के आउटलुक पर लेकर चल रही हूँ, थोड़ी सी टाइम बाउंड अप्रोच के साथ ही इसमें काम करना। करंट लेवल पर बाय बनता है। विपुल जी, पिछले कल हर्ष जी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी जिसमें IPO वाले स्टॉक्स जो मूवर रहे है ना, उसमें एक स्टॉक PNG भी था। PNG जो दूसरा वाला था, तो अभी इसमें 400 का भाव आज 4% अप है ये। तो मेरे हिसाब से PNG रेवा डायमंड ज्वेलरी, मैंने हंसते हंसते बोल भी दिया था, सोना चांदी बना के है ना, डायमंड बनाने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टुडे इट इज लाइक 4% अप, बट स्टिल अ पॉसिबिलिटीज टू बाय। अगर आप यहाँ पर 401 के आसपास बाय करते हैं तो यहाँ से आपको 440 से लेकर के 440 से लेकर के 470 रुपए समथिंग के टारगेट आपको दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा है, इसीलिए ये रडार पर है। तो 375 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। 375 का स्टॉप लॉस, 440 आपने टारगेट बताया ना? हाँ जी, ठीक है। 440 से 70, 440 और 70, 5.25% ऑलरेडी ऊपर है। PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी तो अभी 5.25% ऊपर है। मैम ने बोला 440 और 470 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल इसको हमने जो IPOs जिनके आए, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों में बातचीत हुई थी। ये खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल था, लेकिन अब यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। अभी 402 के आसपास अब आ चुका है, तो रखेंगे यहाँ पे नज़र PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी सिस्टम को लेकर के। चलिए, समय हो गया है, लेकिन इरिडा जो है फटाफट सर, पावर पे आपका कोई पसंदीदा शेयर? और इरिडा सर जब से IPO आया तब से आपसे बातचीत हो रही है, तो अभी क्या लग रहा है सर, ये पुराने हाई की तरफ कभी जाएगा कि नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल जी, काफी ये स्टॉक ने सता है, इनफेक्ट काफी लोगों के पोर्टफोलियो में भी है, अभी भी वो काफी लोग होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल जी, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, पर वही चीज है, जो स्टॉक एक बार फ्लेवर से थोड़ा आउट हो जाता है तो थोड़ा मोमेंटम आने में मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, पर कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड लग रहा है शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 145 और 110 के बीच में शायद ट्रेड करता हुआ नजर आए, पर दिक्कत कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नेगेटिविटी स्टॉक में बनी नहीं है। तो जिनके पास है होल्ड करने की सलाह है, फिलहाल कोई एग्जिट के ट्रिगर स्टॉक में नजर नहीं आ रहे हैं। और विपुल जी, जो ब्रेकआउट की जो हम बात करते हैं वो 140 145 के ऊपर ही है, उसके ऊपर निकलेगा देन एक बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। टिल देन मुझे लग रहा है साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, और जिनके पास है उनको एग्जिट करने की सलाह नहीं है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में ज़रा प्रयास कीजिए अगर ब्रेकिंग थोड़ी देर में आ जाए, क्योंकि अच्छी रिकवरी है और अब हम 23,600 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। मात्र 30 अंकों की गिरावट रह गई है। कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, शानदार। 23,588 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, 23,598 का हाई लगा है। तो हम लोग ब्रेकिंग तैयार करते थे, तो इस सेगमेंट को जरा फटाफट कवर कर लेते हैं। एक टिप्पणी और लास्ट मैम, एचएल रह गया। एचएल कब उड़ान भरेगा मैम, अब नए लेवल? फटाफट छोटी टिप्पणी आपकी क्या रहेगी एचएल को लेकर के? एचएल थोड़ा सा तैयार हो रहा है उड़ान के लिए, रनवे पर है। ठीक है, तो एनीवेज देखिए, जैसा स्टॉक वैसी आपकी प्लानिंग, आप ये तैयार रखिए कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में हर बार नहीं चलता, समय लेगा उसके बाद चलता है। सो यू शुड हैव अ एक्यूमुलेशन जोन, जहां पर आपको 4000 से लेकर के 4200 4300 राउंड फिगर, तो ये 300 पॉइंट के रेंज में धीरे धीरे स्टेप्स में खरीदना आप शुरू कर सकते हैं, विद स्टॉप लॉस एट 3800। और जो टारगेट्स है आपको 5000 से 6000 के देखने के लिए मिल सकते हैं। समय कितना लेगा अपनी उड़ान को लेके उसको लैंड करने के लिए, समवॉट आपको 6 महीने का समय और 9 महीने तक का समय लग सकता है एक्यूमुलेशन होना, उसके बाद मूवमेंट आना। सो हैव पेशेंस विद इट। ठीक मैम, एक एक लाइन का खाली जवाब, क्योंकि समय नहीं है। पावर और डिफेंस में कोई पसंदीदा शेयर अभी के लिए है क्या? और अरुण सर जी, सवाल आपसे भी है, तो पहले अंबाला मैम जी। मैं इंडस्टार सॉरी पीएफसी देख रही हूँ, और अगर यस पीएफसी आप देखिए आज की डेट में ठीक है, आज खरीदने लायक है। काफी मतलब हो गया था इसमें डाउन साइड का मूवमेंट, तो पीएफसी इज लाइक 424 रुपए एज ऑफ नाउ। आप इसको खरीदने की तैयारी 400 से 425 की इसी रेंज में कर लीजिए, यानी पूरा हफ्ता मिलेगा आपको खरीदने का। स्टॉप लॉस जो रखना है 380, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन, एक ही टारगेट अगर आप चेज करें तो 530 रुपए, 530, 6 महीने का व्यू। चलिए, पावर डिफेंस में कोई एक दो पिक आपकी जो पसंदीदा हो अरुण सर, संक्षेप में? बिल्कुल जी, बीएलई मुझे लग रहा है अच्छे सपोर्ट पे है, 410 412 चल रहा है। इनफैक्ट हमने आज भी इसमें लॉन्ग टर्म में खरीदारी की सलाह दी है। खरीदारी का मेरा मतलब है आज इसमें एक्यूमुलेशन करने के लिए कहा है। अगर ये नीचे आता है तो काफी पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है अपर बैंड 440 450 तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं तो 402 के नीचे लगाएं, मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास है, इसको बाय करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे हम यहाँ पर समाप्त।